हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में, जहां होगा मजा, मस्ती और वो भी एक जबरदस्त वीडियो गेम प्ले के साथ। मैं हूं आपकी दोस्त टून दीदी और मैं ले चलती हूं आपको कहानियों की एक रोमांचक दुनिया में, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक नई बात, एक नया सरप्राइज। तो चलिए चलते हैं कहानी के इस नए सफर पर। शुरू करते हैं आज का एडवेंचर। बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे गांव हरियालीपुर में एक 12 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था बबलू। बबलू था तो छोटा, लेकिन उसकी समझदारी और तेज दिमाग पूरे गांव में मशहूर थे। वो हर बात को ध्यान से सुनता, सोचता और फिर समझदारी से जवाब देता। बबलू को पहेलियां सुलझाना, किताबें पढ़ना और जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि पास के मायावी जंगल में अजीब अजीब आवाजें आ रही हैं। कई लोग कहते थे कि वहां कोई जादुई शक्ति जाग चुकी है जो इंसानों को फंसाती है। गांव वाले डरने लगे और जंगल की तरफ जाना बंद कर दिया। लेकिन बबलू को उत्सुकता थी। अगर जंगल में सचमुच कुछ गलत हो रहा है, तो कोई तो होना चाहिए जो इसका सच पता लगाए। उसने ठान लिया कि वो खुद जाकर देखेगा। अपनी माँ से झूठ बोलकर वो अगले दिन भोर में जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें एक टॉर्च, कुछ खाने का सामान, पानी की बोतल और उसकी प्यारी डायरी थी जिसमें वो सब कुछ नोट करता था। जैसे ही वो जंगल में घुसा, उसे बहुत ही अजीब सी शांति महसूस हुई। न कोई पक्षी चहचहा रहा था, न हवा की सरसराहट। थोड़ी देर बाद उसे एक बिल्कुल सीधा रास्ता दिखा जिस पर एक नीली रेखा खिंची हुई थी। उसने नोट किया कि वो रेखा उसे कहीं ले जा रही है। उसने अपनी डायरी में लिखा, नीली रेखा एक दिशा में जा रही है। हो सकता है ये कोई सुराग हो। वो आगे बढ़ता गया। चलते चलते वो एक पुराने मंदिर तक पहुंचा। मंदिर के सामने एक पत्थर की पटिया थी जिस पर लिखा था, जो बुद्धि से काम लेगा वही रहस्य पाएगा, जो डर गया वो खो जाएगा। बबलू मुस्कुराया। उसे समझ में आ गया कि ये कोई सामान्य जंगल नहीं है, ये एक परीक्षा है। उसने मंदिर का दरवाजा खोला तो एक जोर की हवा चली और उसे अंदर खींच लिया। भीतर बहुत अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च जलाई, सामने एक 3 दरवाजों वाला कमरा दिखा। हर दरवाजे पर कुछ लिखा था। पहला दरवाजा, जो सीधे जाता है, वह कभी लौट नहीं पाता। दूसरा दरवाजा, जहां अंधेरा है, वहां आशा छुपी है। तीसरा दरवाजा, ध्यान से सुनो, ये आवाज तुम्हें गुमराह कर सकती है। बबलू सोच में पड़ गया। फिर उसने अपनी डायरी निकाली और अपने अनुभवों को जोड़कर लिखा। पहला दरवाजा खतरनाक लग रहा है। तीसरा डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा कहता है कि अंधेरे में आशा है। ये उल्टा लेकिन बुद्धिमानों के लिए संकेत है। उसने साहस जुटाकर दूसरा दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अचानक पूरा कमरा चमकने लगा और उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। बेटा, तुम इस मायावी जंगल के आखिरी मोड़ पर आ चुके हो। लेकिन अभी तुम्हें 3 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। अगर जवाब सही हुए, तो जंगल का रहस्य खुलेगा। बबलू ने सिर हिलाया। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, अगर एक तालाब में कमल हर दिन 2 गुना होते हैं और 10 दिन में पूरा तालाब भर जाता है, तो आधा तालाब कितने दिन में भरेगा? बबलू बोला, 9 दिन में। क्योंकि अगर 10वें दिन पूरा भरा, तो एक दिन पहले आधा होगा। साधु मुस्कुराया। दूसरा प्रश्न, वो क्या है जो खुद आवाज नहीं करता लेकिन सबको बोलने पर मजबूर कर देता है? बबलू कुछ सोचकर बोला, चुप्पी। जब चुप्पी होती है तो लोग बोलने को मजबूर हो जाते हैं।
साधु ने आखिरी प्रश्न पूछा, अगर तुम्हें दो रास्ते दिखें, एक सीधा और आसान और दूसरा कठिन लेकिन सच्चा, तो समझदार कौन सा चुनेगा? बबलू बोला, वो कठिन लेकिन सच्चा रास्ता चुनेगा क्योंकि वही रास्ता अंत में सही मंजिल तक ले जाएगा। साधु ने आंखें बंद की और जोर से कहा, तुमने साबित किया कि बुद्धि, साहस और सच्चाई के साथ कोई भी रहस्य हल किया जा सकता है। अचानक एक चमकदार जादुई घोड़ा प्रकट हुआ और साधु ने कहा, यह है समय का घोड़ा। ये केवल उन्हीं को मिलता है जो समय का सही उपयोग करते हैं। आज से ये तुम्हारा है, लेकिन याद रहे, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए होना चाहिए। बबलू ने सिर झुकाया और धन्यवाद किया। घोड़े पर सवार होकर वो जंगल से बाहर निकला। जैसे ही वो गांव पहुंचा, सब लोग चौंक गए। उन्होंने मायावी जंगल का रहस्य सुलझा लेने वाले अपने छोटे से बबलू को एक हीरो की तरह अपनाया। उसने घोड़े का उपयोग कभी किसी को जल्दी अस्पताल पहुंचाने में किया, कभी बारिश में गांव वालों को बचाने में, लेकिन कभी किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं। सीख क्या है? डर को हराना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है बुद्धि से काम लेना। समय का सही उपयोग ही सबसे बड़ी शक्ति है। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर इरादे सच्चे हों तो बच्चा भी हीरो बन सकता है। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मजा आया ना? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में लिखना कि आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूंगी आपको एक और नए गेम प्ले और एक नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा बच्चों। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और सपने देखते रहो।